दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भनाल का सबसे अहम रोल होता है क्योंकि गर्भनाल के जरिए शिशु तक पोषण पहुंचता है। साथ ही साथ गर्भनाल के जरिए शिशु तक ऑक्सीजन और रक्त का संचार पहुंचता है और गर्भनाल शिशु को संक्रमण से बचाती है। इसलिए गर्भनाल को शिशु के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि शिशु की गर्भनाल उसके गले से लिपटी हुई है, तो ऐसे में गर्भवती महिला घबरा जाती है, चिंता में चली जाती है। ऐसे में सबसे पहले तो महिला को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि घबराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। दोस्तों, लगभग 3 में से 1 प्रेगनेंसी में शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड लिपट जाती है। इसे मेडिकल भाषा में न्यूकल कॉर्ड कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर शिशु को न्यूकल कॉर्ड है, यानी कि गर्दन में गर्भनाल फंस चुकी है, तो ऐसे में क्या क्या खतरे हो सकते हैं और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इसको ठीक किया जा सकता है। क्या इस दौरान सिजेरियन डिलीवरी एकमात्र रास्ता है? आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गर्भनाल प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में शिशु के गले में फंस जाती है तो 99% चांस है कि गर्भनाल शिशु के गले से अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि उस समय शिशु का आकार काफ़ी छोटा होता है और गर्भाशय में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है और शिशु के घूमने फिरने से, गुलाटी मारने से अपने आप गर्भनाल शिशु के गले से निकल जाती है। लेकिन अगर 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिला को पता लगता है कि उसके शिशु के गले में गर्भनाल फंस चुकी है, तब चांस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि शिशु को घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती। लेकिन फिर भी कभी कभी लास्ट में शिशु के गले से गर्भनाल अपने आप निकल जाती है। दोस्तों, गर्भनाल के ऊपर एक तरह की जेली लगी होती है जो गर्भनाल में गांठें नहीं पड़ने देती, यानी गर्भनाल शिशु की गर्दन पर टाइट नहीं हो पाती और यह गर्दन पर ढीली ही रहती है, जिससे शिशु को ऑक्सीजन और रक्त का संचार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। यह जेली एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी अगर गर्भनाल दब जाए तब भी शिशु को ऑक्सीजन और रक्त के संचार प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गर्भनाल फंसने की सूरत में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर गर्भनाल आपके शिशु के गले में फंसी हुई है तो आपको खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, गर्भनाल फंसने की सूरत में डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंट चेकअप के लिए बुला सकते हैं या फिर कुछ हफ्ते बाद सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के लिए बुला सकते हैं और डॉक्टर इस दौरान चेक करेंगे कि शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन साथ ही साथ रक्त संचार मिल रहा है, जिसको डॉपलर स्टडी कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं। यह टेस्ट इसलिए होता है कि शिशु जो है गर्भ के अंदर स्ट्रेस में तो नहीं है। और कभी कभी किन्हीं मामलों में अगर गर्भनाल शिशु के गले पर 5 या 6 लपेटे ले चुकी है तो ऐसे में शिशु थोड़ा स्ट्रेस में आ सकता है या शिशु थोड़ा विचलित हो सकता है, उसकी मूवमेंट में कमी आ सकती है। इसलिए डॉक्टर जब भी उनको ज़रूरत लगेगी तो वह आपको बुलाएंगे और आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे। अगर आखिरी समय तक शिशु की गर्भनाल गले से नहीं निकलती तो ऐसे में ज़्यादातर मामलों में नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती, ऐसे में सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। हालांकि शिशु के गले में अगर गर्भनाल है तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। यह आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और उस वक्त शिशु और प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ ना जाए या शिशु की हार्ट रेट बढ़ ना जाए, ऐसे में शिशु की हार्ट रेट पर खास नज़र रखी जाती है और बार बार चेकअप किया जाता है। शिशु के गले में अगर गर्भनाल है तो ज़्यादातर केसों में ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे के बाहर आते समय नॉर्मल डिलीवरी में नाल के कारण बच्चे के गले में दबाव पड़ सकता है, शिशु का गला घुट सकता है। गर्भनाल बच्चे के गले में लिप्त होने के कारण शिशु की हार्ट रेट बढ़ सकती है। इसलिए डॉक्टर फेटल हार्ट रेट ना बढ़े और सुरक्षित रूप से शिशु का जन्म हो, इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन लास्ट में कभी कभी नाल निकल भी जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। अच्छा संतुलित आहार लें, निश्चित रहें,
पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको डॉक्टर द्वारा बताए गए टिप्स का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह शिशु या महिला को दिक्कत ना हो। वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि शिशु के गले में गर्भनाल क्यों लिपटती है, इसके क्या कारण हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।